साथियों नमस्कार। मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकाश इंस्पायर्स इंडिया पर। हमारे मंडल वाराणसी में कल यानी कि 12 दिसंबर 2022 को नेट एग्ज़ाम बेसिक परिषदीय विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। ये नेट का एग्ज़ाम बहुत ही सरल एग्ज़ाम है, इसमें इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम सभी आगे देखेंगे कैसे आकलन किया जाएगा। 1 से 3 तक के लिए अध्यापक स्वयं आकलन करेंगे, गोला स्वयं भरेंगे। 4 से 8 तक के लिए बच्चे स्वयं अपना गोला OMR पर भरेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या क्या बताया गया है। इसमें आकलन, स्कैनिंग और सरल ऐप पे कैसे अपलोड किया जाना है OMR शीट को, पूरी प्रक्रिया को एक आसान तरीके से बताया गया है। हम कक्षा 4 से 8 के आकलन के संचालन की बात करेंगे। तो इसमें बहुत फर्क नहीं है, हमारी सिर्फ OMR शीट जो है वो थोड़ी अलग दिखेगी, आकलन को करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी, पर ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अब इसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस असेसमेंट करने के लिए भी हमारे 3 बिंदु हैं। ये मान के चलें कि हमारा कक्षा 1 से 8 सभी बच्चों के लिए असेसमेंट हो रहा है। इसमें सिर्फ क्योंकि बच्चे कक्षा 1 से 3 के छोटे हैं, उनसे OMR शीट खुद नहीं भरी जाएगी, इसलिए उसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। और 4 से 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग रखा गया है, क्योंकि वह कुछ चीजें कर पाते हैं, फिर भी चीजें भर पाते हैं। प्रश्न पत्र की अगर मैं बात करूं तो कक्षा 4 से 8 के लिए सभी लखनऊ मंडल के सभी जनपदों में प्रश्न पत्र को जो है साझा किया जाएगा परियोजना के द्वारा। इस प्रश्न पत्र को बच्चों को हल करना होगा। तो MCQ चॉइस बेस्ड प्रश्न पत्र होगा। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो जिसमें से बच्चे को सही आंसर अपने हिसाब से जो उन्हें लगता है उसे चूज करना होगा। और शिक्षकों को यह इंश्योर करना है कि वह बच्चों को पर्याप्त समय दें। हम कुछ गाइडलाइंस भी आपके साथ साझा करेंगे। जब बच्चे प्रश्न पत्र सॉल्व कर लेते हैं, जब उनका असेसमेंट पूरा हो जाता है, उसी के बाद शिक्षक उन्हें OMR शीट देंगे और OMR शीट में भरने में सहायता करेंगे। पहले हम OMR शीट कैसी दिखती है उसकी बात कर लेंगे, और फिर मैं आपको इस बारे में भी चर्चा करूंगी कि किस तरीके से हमें बच्चों का इसमें सहयोग करना है, क्योंकि कक्षा 4 से 8 के बच्चे भी, उन्हें भी हमारे सहयोग की जरूरत जरूर रहेगी OMR शीट को भरने में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। OMR शीट, जैसा कि मैंने कहा था पहले, कक्षा 1 से 3 से 4 से 8 की OMR शीट थोड़ी सी अलग है। इस OMR शीट को हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस शीट को माने ही आपको भरना नहीं है, पर आपको अपने बच्चों को भरने में पूरा सहयोग करना है, उन्हें पूरा समझाना है। यदि किसी बच्चे को आपकी मदद लगे तो उसमें आपको मदद करके उन्हें OMR शीट फिल करना भी। इसमें हम एक ही बच्चे की स्कैनिंग कर सकते हैं। तो ऊपर एक ही स्टूडेंट ID का कॉलम दिया है, छात्र के नाम की जगह दी है और प्रश्न सेट दिया है। तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे। छात्र का ID 9 अंकीय यूनिक ID जो सरल ऐप पे दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सिमिलरली कक्षा 4 से 8 का भी यूनिक ID वहां दिखेगा, जिसकी सूची आपको पहले से बनाकर रखनी है। उसको यहाँ अंकित करना है। इस ID को अंकित करने में आपको बच्चों का सहयोग करना होगा। उसके बाद हम दूसरे एलिमेंट पे आ जाते हैं, छात्र का नाम। तो जो भी छात्र का नाम है एवं प्रश्न का सेट है, जो प्रश्न सेट आपको दिया जाएगा, प्रश्न सेट का उल्लेखन हमारे प्रश्न पत्र पे होगा। इसमें सिंपली जो सेट लिखा है उसी को वहां लिखना होगा। विद्यार्थी का प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र का सेट। इसमें अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को मदद की जरूरत है कि आप तो जरूर उन्हें मदद करें। अगर वह नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो शिक्षक नाम खुद लिख के उन्हें दें। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को उत्तर देने हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कक्षा 4 से 8 का MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें हर क्वेश्चन के उनके पास ऑप्शन रहेंगे। जो ऑप्शन उन्हें सही लगता है, जो ऑप्शन उन्हें सही उन्होंने मार्क किया है, उसी ऑप्शन को उन्हें पूरी तरीके से इसे काले से गोले को भरना होगा। विद्यार्थी द्वारा दिए चुने गए उत्तर के आधार पर उन्हें उस गोले को भरना होगा। इसमें यह इंश्योर करना है कि एक प्रश्न में 2 गोलों को ना भरें, गोले को अच्छे तरीके से भरें। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर यह हमारे 3 मेन एलिमेंट्स रहेंगे। मैं फिर से धीरे धीरे एक बार रिपीट करूंगी। पहली बात, छात्र का ID, यह हमारे सरल ऐप पे दिया हुआ गया है, यह अंकित करना रहेगा। इसमें छात्रों को पूरा सहयोग एवं सपोर्ट दें। अगर आपका कोई छात्र इसे ना भर पा रहा है तो उसे भर के खुद दें। छात्र का नाम एवं प्रश्न सेट, प्रश्न का सेट भी हमारे प्रश्न पत्र पे दिया होगा।
उसे सिंपली सेम सेट के जो सेट ए अगर लिखा है तो वहां सिर्फ ए का आपको उल्लेख करना होगा और छात्र का नाम लिखना होगा। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पे गोले को भरना है। तो आपको विद्यार्थियों को बताना है कि जो उत्तर, जो ऑप्शन उन्होंने चूज किया है उसी के गोले को उन्हें भरना है। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शीट इसके बाहर कुछ ना लिखें। इंश्योर करें कि आपके बच्चे भी बाहर ना लिखें। केवल ओएमआर शीट में जो मैंने 4 कॉलम 4 कंपोनेंट बताए हैं केवल उधर ही लिखा जाना है। उसके अलावा अगर कहीं पे भी हम एक्स्ट्रा लिखेंगे तो स्कैनिंग प्रक्रिया में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अब हम ओएमआर शीट को समझ गए हैं तो अब हम इसमें किस तरीके से स्कैन किया जाएगा उसकी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 4 से 8 में और कक्षा 1 से 3 में केवल ओएमआर शीट का फर्क है। स्कैनिंग की प्रक्रिया लगभग हमारी सेम रहेगी। सब कुछ इसमें सेम तरीके से ही करना होगा। केवल इस प्रक्रिया में बच्चे प्रश्न पत्र खुद सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे ओएमआर शीट को अंकित खुद कर रहे हैं। इसमें ओएमआर शीट को अंकित करने में आप उनका सहयोग करेंगे क्योंकि बच्चों को थोड़ा सपोर्ट जरूरी रहेगा। ये पहली बार हो रहा है, उनके लिए भी नया एक एक्सपीरियंस होगा। तो इसमें आपको उनको पूरा पूरा सहयोग देना होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि स्कैनिंग, जितनी भी स्कैनिंग करनी है हमें शीट्स की, वो शिक्षक द्वारा करी जानी है। और सरल आपके थ्रू कक्षा 4 से 8 की भी स्कैनिंग जिस तरीके से हमने 1 से 3 की उसी तरीके से की जानी है। तो मैं आपको एक वीडियो कक्षा 4 से 8 का भी दिखाना चाहूंगी। उसमें कुछ नहीं ज्यादा बदलेगा, केवल मैं ताकि आप क्लियरली और सब अच्छे से समझ पाए इसलिए आपको यह वीडियो साझा करती हूँ। 1 सेकंड का वेट करें, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको ये वीडियो दिखाऊंगी। तो अब हम इस वीडियो को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि सरल आपको डाउनलोड करना है। ऐप कैसा दिखेगा ये भी हमने आपको बताया है। इसको आप जाकर चेक भी कर पाएंगे प्ले स्टोर पे। हम आपके साथ वीडियो भी साझा करेंगे ताकि आप सही आपको डाउनलोड कर पाए। उसमें सभी को एक स्कूल आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसी के थ्रू लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद गेट स्टार्टेड का बटन आएगा और फिर हम सिंपल सेम इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस स्क्रीन पे आने के उपरांत अब हम कक्षा का चयन करेंगे। क्योंकि हम 4 से 8 की बात करें तो मैंने कक्षा 4 का चयन किया। सेक्शन अपने आप अंकित होगा। उसके बाद फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि यहाँ पे लिखा है सेट ए। तो जो प्रश्न पत्र में हमने सेट लिखा था सभी को हम इंश्योर करेंगे कि ये बहुत क्लियरली समझ आ जाए। और वहां पे आपको अपने उसी सेट का अंकन करना होगा। आगे सेट के आगे दिनांक भी लिखी होगी। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको मैं बताना चाहूंगी, फिर से दोहराना चाहूंगी कि हर बच्चे का यूनिक आईडी एवं नाम यहाँ आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे ऊपर यूनिक आईडी लिखा है, नीचे बच्चे का नाम लिखा है। इस ही यूनिक आईडी की सूची आपको बनानी है ताकि आप बच्चों को सहयोग कर पाए ओएमआर शीट में स्टूडेंट आईडी को भरने में। तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल ना भूलें। और जो बच्चे आकलन के दिन प्रेजेंट नहीं है, जब आप आकलन कर रहे हैं तब प्रेजेंट नहीं है, उन्हें एब्सेंट मार्क करने का यहाँ आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे शहनवाज को एब्सेंट मार्क किया है, रवि को एब्सेंट मार्क किया है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर पाऊंगी। यहाँ पर इस स्क्रीन पर मैं रुककर आपको एक बार गौर से ध्यान देने के लिए बोलूंगी। आप देख पाएंगे कि इस पर एक हमारा समरी आ रहा है, नीचे स्कैन स्टेटस 0 है। एब्सेंट स्टेटस में आपको दिख रहा है कि 170 बच्चों में से 3 बच्चे मैंने एब्सेंट मार्क किए थे, तो वो बच्चे यहाँ एब्सेंट आ गए हैं। और एक सेव स्टेटस में गोला घूम रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस गोले को घूमने का इसकी प्रतीक्षा करें। जब ये गोला घूम के बंद हो जाए, 0 आपका आ जाए, तब आप आगे बढ़े। नंबर 1 दिखेगा, जरूरी नहीं है 0 आए, क्योंकि अभी तक हमने कोई स्कैनिंग या सेविंग नहीं की है, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पे 0 आ रहा है। अब हम कंटिन्यू स्कैन पे अंक का अंकन करेंगे। फिर से हम गोले का वेट करेंगे और नीचे जो हमारा लाल स्कैन का मोटा सा बटन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है ताकि हम शीट को स्कैन कर सकें।
अब आप देखेंगे कि एक स्थिर जगह पे मैंने रखा है, धीरे धीरे मैं उसे ऊपर लेकर जाती हूँ, एक हरा सा डब्बा बनकर आता है। जब वह डब्बा ढंग से स्कैन कर लेता है तो प्लीज वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा होता है। इसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर ये स्कैन हो जाएगा और सिंपली आपको बच्चे की डिटेल देखने लगेगी। तो जैसा कि मैंने रफीक का स्कैन किया, उसका स्टूडेंट आईडी लिखा आ गया, कितने मार्क्स, मतलब मार्क्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शन जो बच्चे ने चूज किया है वह लिखा आएगा। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर गलती से ऑप्शन गलत कैप्चर हुआ है या स्टूडेंट आईडी में कोई दिक्कत है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे नोट करें, जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रश्न पत्र में केवल 12 प्रश्न थे, तो बाकी प्रश्नों को हमने खाली छोड़ दिया, उसके बारे में चिंता ना लें। जितने प्रश्न पत्र थे उस हिसाब से ही बच्चा ओएमआर को भरेगा। बाकी में इस तरीके का डब्बा दिखेगा, उसे आप वैसा ही दिखने दें और आगे बढ़ें। नीचे आपके पास सिंपली एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। अब आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ एक 30 सेकेंड्स का टाइम स्पेंड करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने स्कैन किया, आपके स्कैन स्टेटस पे 1 लिखा आ गया, क्योंकि ये हमने एक बच्चे का स्कैनिंग किया है इस शीट में, क्योंकि ये बच्चा खुद भर रहा है। सभी कक्षा 4 से 8 के सभी बच्चों के लिए ये इंडिविजुअल शीट होगी और उस इंडिविजुअल शीट का हमने स्कैन किया तो हमारे पास एक बच्चे की स्कैनिंग हो गई है। अब हम एक और बच्चे की स्कैनिंग करेंगे। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कैसे हम मल्टीपल स्कैन कर सकते हैं। तो हमने वहां स्कैन के बटन पे, हमने यहाँ पे लाल स्कैन के बटन पे फिर से क्लिक किया। इसी स्क्रीन पे हम थे, हमने फिर से लाल बटन पे क्लिक किया, हमारा कैमरा खुल जाएगा। कैमरा को खोलने के लिए आपको वहां पे परमिशन देना होगा। उसको धीरे धीरे ऊपर करें। एक ग्रीन कलर का हमारा जो डब्बा बनकर आएगा, गोलो जो हमारे काले गोले हैं शीट पे, उनपे फिर प्लीज वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा आएगा। और फिर से आप देख सकते हैं कैसे सिंपली, मतलब असद जो बच्चा है उसका स्कैन हो गया, सभी उसके ऑप्शन आ गए। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं, तो स्कैन स्टेटस 2 हो गया, क्योंकि हमने 2 बच्चों की स्कैनिंग करी है। यह 2 बच्चों की स्कैनिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, सेविंग। जैसे मैंने बताया था सेविंग करना है। मैं आपको सेविंग की प्रक्रिया दिखा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही स्कैन करने के बाद आपको बार बार सेव करना पड़े। आप कम से कम 20-25 बच्चों की स्कैनिंग करें, उसको बैक करके सेव करें, फिर आप स्कैनिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करें। तो इसमें आप बैक पे क्लिक करेंगे। अब आप देख पाएंगे सेव ऑल स्कैन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसका मतलब है आपका डाटा प्रॉपरली सेव हो गया है। इसको आप ओके लिखें और फिर से आप कंटिन्यू स्कैन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं आगे स्कैनिंग करने के लिए। यदि आप सेव स्टेटस देखना चाहें कि कितने बच्चों का, कौन से बच्चे का सेव हो गया, तो आप सेव स्टेटस पे भी क्लिक कर सकते हैं और फिर बैक जा सकते हैं ताकि आप फिर से पुरानी स्क्रीन पर आ जाएं। फिर आप कंटिन्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, सेव स्टेटस जो है, अब क्योंकि हमने 2 बच्चों का डेटा सेव कर दिया तो वह सेव स्टेटस में आ गया। इसी तरीके से आप नीचे दिए गए लाल बटन के थ्रू बार बार उसे स्कैन कर सकते हैं। बार बार अपने अलग अलग शीट्स को, अलग अलग बच्चों के आकलन को स्कैन कर सकते हैं। यह इंश्योर करना है कि हम 20 से 25 स्कैन करने के बाद, मतलब 20 से 25 बच्चों का स्कैन करने के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम एक शीट जो है एक ही बच्चे का आकलन बताती है, इससे मैं 20 से 25 बोल रही हूँ। कक्षा 1 से 3 में मैंने कहा था कि सिर्फ 3-4 शीट के बाद, क्योंकि उसमें एक शीट के अंदर 8 बच्चे कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इसे स्कैन कर करके सेव करेंगे। और जब आपकी ये स्कैनिंग की प्रक्रिया एक कक्षा के लिए पूरी हो जाए तो आप डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करके फिर से दूसरी कक्षा का चॉइस करने के लिए जा सकते हैं। हर स्क्रीन पे आपके पास बैक का ऑप्शन भी दिया है। यदि आपको बैक जाके कुछ चेक करना है, कुछ त्रुटि हो गई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया और सिंपली मैं अब दूसरी कक्षा का चॉइस कर पाऊंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि 4 से 8 में भी स्कैनिंग की प्रक्रिया कुछ अलग नहीं है, पर क्योंकि ओएमआर शीट हर एक बच्चे की इंडिविजुअल रहेगी, तो उसे हमें किस तरीके से स्कैन करना है और कितनी बार स्कैन करके फिर हमें सेव करना है। अब मैं प्रेजेंटेशन पे वापस जाकर फिर से आपको इसकी कैसे ये प्रोसेस, क्या कितने स्टेप में ये प्रोसेस होगा, वो समझाऊंगी ताकि पूरी पूरी बात क्लियर हो जाए। तो आकलन की 4 स्टेप प्रक्रिया, कक्षा 4 से 8 के लिए हम इसको 4 स्टेप प्रक्रिया बोलेंगे और कक्षा 1 से 3 के लिए 3 स्टेप प्रक्रिया।
पहले शिक्षक प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को बांटेंगे, उन्हें हल करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। जब बच्चा इस प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब बच्चा पूरी तरीके से अपने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लेता है, तब शिक्षक बच्चों को स्टूडेंट आईडी एवं गोले अंकित करने की प्रक्रिया बताएंगे। पहले आपको ओएमआर शीट देने से पहले भी आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि इसे भरना कैसे है, कैसे क्या करना है, ताकि वो पूरी तरीके से समझ पाए। उसी के बाद आप बच्चों को ओएमआर शीट जो है वितरित करेंगे, उन्हें देंगे। उसके बाद जब बच्चा, तो 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए, मैं रिपीट करती हूँ। पहले हमने आकलन के लिए बच्चों को प्रश्न पत्र दिया, पर्याप्त समय दिया, बच्चों ने अपना प्रश्न पत्र सॉल्व किया। उसके बाद हमने उन्हें स्टूडेंट आईडी एवं ओएमआर किस तरीके से भरा जाना है इसकी प्रक्रिया समझाई, और हमें उन्हें ओएमआर शीट डिस्ट्रीब्यूट किया। ये चीजें हम अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम बच्चे को प्रश्न पत्र और ओएमआर दोनों चीजें हम साथ में दे देंगे तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ओएमआर शीट में गलत भर देगा, गलती कर देगा। तो उस गलतियों को कम करने के लिए हम ये इस तरीके से इस प्रोसेस को ब्रेक करना बहुत बहुत जरूरी होगा। जब ओएमआर शीट बच्चे के पास आ जाए तो ओएमआर शीट विद्यार्थी खुद भरेंगे। इस प्रक्रिया में शिक्षकों को उन्हें पूरा सहयोग एवं सहारा देना ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हो सकता है कक्षा 4 से 5 या 4 से 6 के बच्चों को स्टूडेंट आईडी भरने में दिक्कत आए, तो आपको वहां सपोर्ट करना होगा या उन्हें समझना है गोला कैसे भरना है। आपको पूरा ओवरसी करना होगा कि वो एक प्रश्न में 2-2 गोले ना भर दें, गोले किस तरीके से भरने हैं, ये सारी चीजें आपको उन्हें समझानी होंगी। अगर आप देख पाए कि पहले 3 स्टेप 1, 2, 3 जब सभी विद्यार्थियों के लिए हो जाएं, जब ये सारे विद्यार्थियों के लिए किए जाएं, उसके बाद हम आएंगे अपने आखिरी स्टेप पे, माने सरल ऐप के द्वारा स्कैनिंग। तो आप सरल ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। ये स्कूल का एक लॉगिन होगा, इसमें जो भी शिक्षक उस स्कूल के हैं वह उस स्कूल के लॉगिन के थ्रू सरल ऐप में लॉगिन करके कक्षा का चयन करके, जैसे कि मैंने पूरी प्रक्रिया दिखाई, उस सारी शीट्स को स्कैन करके उनका डाटा सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा, 4 स्टेप प्रक्रिया रही हमारी कक्षा 4 से 8 के आकलन।